हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो वेल्व का कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या फेजेस और क्या क्या राउंड्स होने वाले हैं आपको अगर विप्रो वेल्व को क्लियर करना है तो इसमें हम लोग कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन से लेके आपका ऑफर लेटर तक, वो भी डिटेल्ड में यहाँ पे मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो विप्रो हर एक ईयर यहाँ पे अनाउंस करता है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जो कि बीएससी और बीसीए स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो बात करें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका यहाँ पे बीएससी और बीसीए स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जॉब होता है आपका टेक्निकल जॉब होता है, आईटी जॉब होता है, ये नॉन टेक्निकल जॉब नहीं होता है। और अगर बात करें परसेंटेज का, तो इसमें आपको 50% 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% होना चाहिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी साथ में बैकलॉग नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 3 ईयर का गैप ईयर हो सकता है आपका। बात करें अगर विप्रो वेल्व का बेनिफिट के बारे में, तो विप्रो वेल्व आपको यहाँ पे विप्रो की तरफ से आपको ऑफर किया जाता है एमटेक डिग्री बीट्स पिलानी से। वो भी बिल्कुल फ्री, यहाँ पे आपको जॉब के साथ यहाँ पे एमटेक डिग्री परस्यू करने का मौका मिलता है। आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग बोनस भी देखने के लिए मिलेगा 75,000 का। तो दोस्तों, अगर बात करें इसका रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो इसका रजिस्ट्रेशन का डेट एंड हो गया था, बट एक्सटेंड करके यहाँ पे 15 सितंबर तक कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं विप्रो वेल्व के लिए, और अगर अभी तक आपका जॉब कहीं नहीं हुआ है, तो आप विप्रो वेल्व में अप्लाई कर सकते हैं। 15 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे बताया एप्लीकेशंस के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन अभी आपका ओपन है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अप्लाई करना है। उसके बाद एप्लीकेशन आपका कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ विप्रो की तरफ से शॉर्ट लिस्टिंग होता है। तो शॉर्ट लिस्टिंग में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है एप्लीकेशन भरते हुए। आपका यहाँ पे मैथ्स सब्जेक्ट जो है, कोर सब्जेक्ट जो मैथ्स है आपका ग्रेजुएशन में, वो मैंडेटरी होता है, तो आपको वहाँ पे यस में टिक करना होगा। और आपका यहाँ पे इंटर्नशिप भी मैंडेटरी है, तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी यहाँ पे एक तो मेंशन करना होगा। उसके बाद जैसे ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है वो है रिटेन असेसमेंट। तो रिटेन असेसमेंट को अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड में समझेंगे कि कितने सेक्शन होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितना टाइम ड्यूरेशन मिलता है, और लेवल ऑफ असेसमेंट क्या होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, कैसा होता है। तो इसको हम लोग वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे ही अगर आप रिटेन असेसमेंट क्लियर करते हैं, तो आपके पास मेल आता है यहाँ वॉइस असेसमेंट राउंड के लिए। तो ये एक कम्युनिकेशन राउंड होता है जो कि एआई के थ्रू होता है, और इसमें 7 सेक्शन होते हैं। 7 सेक्शन आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। तो इसके बारे में भी अब हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड में वीडियो में आगे में बात करेंगे। तो इसके बाद आपका होता है यहाँ पे इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू राउंड में आपको यहाँ पे 2 राउंड देखने के लिए मिलेगा, टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड। तो ये जो टेक्निकल राउंड है और एचआर राउंड है, वो सेम डे नहीं होता है, अलग अलग डे होता है। आपका टेक्निकल राउंड क्लियर होने के बाद आपका एचआर राउंड होगा। तो अगर आप एचआर राउंड और टेक्निकल राउंड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो चैनल में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंटरव्यू के लिए वीडियो बना हुआ है, तो आप चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बीसीए पर्पस से, बीसीए स्टूडेंट से उसी टाइप्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपका जैसे ही एचआर राउंड आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है कि आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो क्लियर होने के बाद आपका यहाँ पे क्या होता है कि प्री स्किलिंग ट्रेनिंग होता है, जो कि 25 डेज का होता है। तो यहाँ पे आपका 25 दिन का ट्रेनिंग होगा, उसको आपको असेसमेंट भी देना होगा, और उसको क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पे ऑनबोर्डिंग होता है और ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप ये प्री स्किलिंग ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करते हैं, तो आपका ऑनबोर्डिंग नहीं होगा। बट आपको लेटर ऑफ इंटेंट अगर मिल गया है, तो आपने विप्रो क्रैक कर लिया है। तो अगर ज्वाइन करना है विप्रो को, तो आपको ये जो प्री स्किलिंग ट्रेनिंग है, इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग रिटेन असेसमेंट, जो कि आपका शॉर्टलिस्टिंग के बाद पहला सेक्शन होता है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे
एप्लीकेशन और शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको ये एग्जाम देना पड़ता है यहाँ पे रिटन असेसमेंट, जो कि ऑनलाइन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको 4 सेक्शंस देखने के लिए मिलने वाला है रिटन असेसमेंट में। सबसे पहला सेक्शन है क्वांट, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा है इंग्लिश, एंड एक सेक्शन है यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट। तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस मैथ्स में देखने के लिए मिलने वाला है, रीजनिंग में आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस, एंड यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे 20-20 मिनट्स पर सेक्शंस के लिए यहाँ पे टाइमिंग रहता है, बट आपका टाइमिंग जो है कलेक्टिवली दिया हुआ रहता है। आपका सेक्शन स्विचिंग भी अलाउड है और क्वेश्चन स्विचिंग भी अलाउड है। तो आप 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस करना होता है ये तीनों सेक्शन का। और जब ये तीनों सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तब ये 20 मिनट्स का रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको 150 से 170 वर्ड में उस टॉपिक के बारे में टाइप करना होता है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, मीडियम होता है ये भी। और लॉजिकल रीजनिंग इसमें थोड़ा सा टफ होता है, तो लॉजिकल रीजनिंग में इसमें ज्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी जो मैथ्स है वो इजी टू मीडियम रहता है, और इंग्लिश भी आपका इजी टू मीडियम होता है। तो ये था आपका रिटेन असेसमेंट। जैसे ही आप रिटेन असेसमेंट क्लियर कीजिएगा तो आपका होता है यहाँ पे वॉइस असेसमेंट राउंड। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वॉइस असेसमेंट राउंड में आपका यहाँ पे 7 सेक्शन होने वाला है। 7 सेक्शन में आप देख सकते हैं, ये सातों सेक्शन होगा। और ये जो आपका वॉइस असेसमेंट है ये एआई के थ्रू होता है, कोई भी सामने पर्सन नहीं होता है, आपको एआई के थ्रू इसको देना होता है। तो ये आपका कम्युनिकेशन चेक करने के लिए ये राउंड को लिया जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सारे सेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला जो सेक्शन है आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें आपका होगा क्या कि सबसे पहले आपको एक सेंटेंस सुनाया जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आपको वहां पे आंसर दिया देना होगा। तो क्वेश्चंस और आंसर्स आपको दोनों ही सुनाया जाएगा। तो उसमें से आपको सुन के बस क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। उसके बाद आपका जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है कन्वर्जेशंस का। तो यहाँ पे आपको दो लोगों का कन्वर्जेशन सुनाया जाएगा, दोनों आपस में कुछ कुछ बात करेंगे, और उसके बाद उस कन्वर्जेशंस के हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसको आपको आंसर देना होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है रीड एंड स्पीक। यहाँ पे आपको स्क्रीन में क्या होगा कि सेंटेंस डिस्प्ले होगा, उसको आपको रीड करना है और बोलना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है आपको यहाँ पे सेंटेंस सुनाया जाएगा, आपको यहाँ पे एआई के थ्रू वो बोलेगा, आपको सुन के उसको रिपीट करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे आपका ग्रामर या फिर वोकेबुलरी फिल होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको वहां पे 8 क्वेश्चंस या फिर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे 3 तो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाला है, करेक्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना होगा, आपको सेंटेंस में कि क्या यहाँ पे गलती है, उसके बाद उसको करेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका लास्ट सेक्शन जो होता है यहाँ पे कम्युनिकेशन का, वो होता है फ्री स्पीच। तो आपको यहाँ पे इस सेक्शन में क्या है कि एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको यहाँ पे 45 सेकेंड बोलना पड़ता है। उसके लिए आपको 30 सेकेंड जो है टाइम दिया जाएगा प्रिपेयर करने के लिए, कि आपका जो टॉपिक है उस पे आप कुछ सोचे, या फिर आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बना के यहाँ पे टाइप आप लिख सकते हैं वहां पे सामने पेज रख के। तो आपको 30 सेकेंड तक आपके लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जाएगा एक टॉपिक पे, उसके बाद आपको 45 सेकेंड बोलना है। तो ये था आपका सेकेंड राउंड, जो कि रिटन असेसमेंट के बाद होता है कम्युनिकेशन राउंड, और आपको लगभग इसमें जो है 75% अगर स्कोर करते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद जो आपका यहाँ टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड मैंने बताया, उसको प्रिपेयर करने के लिए चैनल पे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, जाके वहां से प्रिपेयर कीजिएगा। आपका वही सारा क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही आपको ये क्लियर होगा असेसमेंट राउंड, जो वॉइस असेसमेंट राउंड है, तो आपके पास ये कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आता है, और उसके बाद यहाँ पे मेंशन रहेगा कि नेक्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड है, फिर एचआर राउंड है, फिर लेटर ऑफ इंटेंट एंड प्री स्किलिंग ट्रेनिंग होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। ये 25 दिन का जो आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर साथ में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये था विप्रो का कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस। आई होप आपका इससे हेल्प हुआ होगा। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।